अगली खबर का रुख करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी, डीजीपी, पुलिस कमिश्नर को नोटिस जारी किया है। आईपैक रेड केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश है। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। रेड के समय के सीसीटीवी फुटेज को संभाल कर रखने के निर्देश दिए गए हैं। और अब अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 3 फरवरी को होगी। ममता और ईडी की लड़ाई, आईपैक रेड केस, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ी राहत ईडी को दी है। सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी, डीजीपी, पुलिस कमिश्नर, इन सभी को नोटिस जारी किया है। तो 3 फरवरी को अगली सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में और देखना होगा कि 3 फरवरी को होने वाली सुनवाई में क्या कुछ होता है। 2 तस्वीरें भी आपके सामने। बड़ी राहत ईडी को मिल गई है सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई, और ममता और डीजीपी को नोटिस जारी किया गया है। इसके साथ ही कमिश्नर को भी नोटिस जारी किया गया है। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी को यह बड़ी राहत मानी जा रही है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। रेड के वक्त के जो सीसीटीवी फुटेज है उन्हें संभाल कर रखने के निर्देश दिए गए हैं। अगली सुनवाई इस महत्वपूर्ण मामले की अब 3 फरवरी को होनी है। और सबसे पहले बात बीएमसी चुनाव की। बीएमसी समेत महाराष्ट्र में 29 नगर निगम के लिए मतदान जारी है, जो शाम 5:30 बजे तक चलेंगे। 3 तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। बता दें आपको कि महाराष्ट्र में कुल 29 नगर निगम है। शहर की सरकार बनाने के लिए करीब 3.48 करोड़ यानी 3 करोड़ 48 लाख वोटर्स हैं। कल नतीजे आएंगे। 20 साल बाद राज और उद्धव ठाकरे के एक साथ आने के बाद मुंबई का किंग कौन पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। इन चुनाव में सबसे अहम बीएमसी है, बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जहां 2017 के बाद 227 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। यहां बहुमत के लिए 114 का आंकड़ा आना जरूरी है। बीएमसी की 227 सीटों में से 32 सीटों पर बीजेपी और शिवसेना गठबंधन और शिवसेना यूबीटी महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के बीच सीधा मुकाबला है। बीएमसी में बीजेपी 137 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, वहीं शिंदे की शिवसेना ने 90 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। तो अलग अलग ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और 25 तस्वीरें जिसमें जो तमाम सेलिब्रिटीज हैं, तमाम दिग्गज हैं, अलग अलग क्षेत्र की दिग्गज हस्तियां हैं, वो अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हुए हैं। और बीएमसी चुनाव के दौरान वोटिंग के बीच सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। एमएनएस के प्रमुख राज ठाकरे ने मतदान प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि मतदाताओं की उंगली पर लगाई जा रही स्याही आसानी से मिट रही है और हैंड सैनिटाइजर से भी स्याही के निशान हटते जा रहे हैं, जो गंभीर चिंता का विषय है। वहीं उद्धव ठाकरे ने कहा कि चुनाव जीतने के लिए कुछ भी हो रहा है। दूसरी तरफ सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हर बात पर हंगामा करना और सवाल खड़े करना उचित नहीं है। मतदान के बाद जो इंक लगाई जाती है तुरंत वो निकाली जा सकती है। ये तो गंभीर है और ये मुझे कुछ फोन भी आए और आपके टीवी चैनल पर मैंने देखा भी। इसका मतलब ये है कि चुनाव आयोग, और अगर मैं आरोप लगाऊं कि सत्ताधारी पक्ष है उनकी मिलीभगत है। बहुत सारे मतदाता ऐसे हैं कि उनका नाम उनको ढूंढना पड़ रहा है किस मतदार यादी में है। मतदान के बाद जो इंक लगाई जाती है तुरंत वो निकाली जा सकती है। ये तो गंभीर है और ये मुझे कुछ फोन भी आए और आपके टीवी चैनल पर मैंने देखा भी। इसका मतलब ये है कि चुनाव आयोग। और इधर मध्य प्रदेश कांग्रेस में SC/ST वर्ग से सीएम प्रत्याशी बनाने की चर्चा तेज हो गई है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के बाद अब प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी SC/ST वर्ग से सीएम बनाए जाने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि SC/ST वर्ग से सीएम बनेगा तो उन्हें खुशी मिलेगी। आपको बता दें कि एमपी में SC/ST और ओबीसी वर्ग से कांग्रेस के कई दिग्गज नेता आते हैं, जिसमें जीतू पटवारी, कमलेश्वर पटेल, विक्रांत भूरिया, सचिन यादव और सज्जन सिंह वर्मा का नाम शामिल है। एमपी में चुनाव के लिए अभी करीब 3 साल का वक्त है।
लेकिन कांग्रेस में सीएम फेस को लेकर अभी से बयानों का शोर शुरू हो गया है। कुछ दिन पहले दिग्विजय सिंह ने भी बयान दिया था और अब जीतू पटवारी ने भी SC/ST वर्ग से सीएम बनाए जाने की बात कही है। पटवारी का कहना है कि अगर ऐसा होता है तो प्रदेश के लिए अच्छा होगा। भारतीय जनता पार्टी ने भी इस पे बहुत सवाल किए, क्या हमारे ST और SC के परिवारजन इसी प्रदेश के हैं, अगर वो इस पद को सुशोभित करते हैं तो किसी को क्यों बुरा लगे। 100% सबको खुशी होगी। MP में SC/ST और OBC वर्ग से कांग्रेस के कई दिग्गज नेता आते हैं। ऐसे में इस मांग के कई मायने हैं। सबसे पहले आप ये समझिए, MP में SC/ST और OBC के वो बड़े फेस जो सीएम फेस के तौर पर अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इन चेहरों में जीतू पटवारी, उमंग सिंघार, कमलेश्वर पटेल, विक्रांत भूरिया, सचिन यादव और सज्जन वर्मा का नाम आता है। इन चेहरों में कई नेता ऐसे हैं जो कांग्रेस सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। जीतू पटवारी के बयान पर MP में सियासत तेज हो गई है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं है, ऐसे में सत्ता का सपना देखना बंद करे। उधर बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। देखिए, दिग्विजय सिंह जी हो या जीतू पटवारी जी, इस शेख चिल्ली को भी मात दे रहे हैं। सरकार बनी नहीं, मंत्रिमंडल फाइनल कर लेते हैं, कभी मुख्यमंत्री फाइनल कर लेते हैं। अरे ये कुछ नहीं, एक दूसरे को निपटाने की पॉलिटिक्स हो रही है। जिस प्रकार से जीतू पटवारी जी चुगलखोर खोज रहे हैं और दिग्विजय सिंह जी किस प्रकार से जीतू पटवारी का रास्ता बंद करने का प्रयास कर। भारतीय जनता पार्टी को अपने अंदर खाने देखना चाहिए कि उनके यहाँ क्या हो रहा है, उनके यहाँ किस तरीके से पर्ची सिस्टम चलता है, उनके यहाँ किस तरीके से तानाशाही होती है, किस तरीके से रबर स्टैंप अध्यक्ष बनते हैं, कैसी कारकांडी बनती है, सबको पता है। कांग्रेस पार्टी एक लोकतांत्रिक पद्धति से चलने वाली पार्टी है। नीचे के कार्यकर्ता से लेके ऊपर तक सभी को अपनी बात रखने का हक है। कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के बजाय अभी से सीएम की कहानी में उलझ रही है। कांग्रेस पार्टी में सीनियर और युवा नेताओं में वर्चस्व को लेकर जंग देखने को मिलती है। कई बार तालमेल की कमी भी देखी जाती है। ऐसे में सीएम फेस की बहस नई कलह को जन्म दे सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और मध्य प्रदेश में ही राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी को लेकर सियासत गरमाई हुई है। पूर्व मंत्री PC शर्मा ने एक बार फिर दिग्विजय सिंह को राज्यसभा भेजने की मांग की है। वहीं उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी हमेशा कार्यकर्ताओं का हक मारती है, बाहरी लोगों को राज्यसभा भेजती है। तो वहीं PC शर्मा के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार भी कर दिया है और कहा है कि बीजेपी में उचित समय पर उचित व्यक्ति का चयन होता है और दिग्विजय सिंह प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में तो राय साहब ने कहा है, लेकिन मैं बार बार कहता हूँ दिग्विजय सिंह जी की आवश्यकता है मध्य प्रदेश में कांग्रेस को, इसलिए उनको पुनः तीसरी बार राज्यसभा में भेजना चाहिए कि वो एक ऐसे नेता हैं। जब मुख्यमंत्री थे उस समय के जो IAS IPS वो आज बड़े बड़े मुख्य पदों पे हैं, तो कार्यकर्ता हो या आम जनता, इनकी बातों को एडमिनिस्ट्रेशन उनके माध्यम से सुनता है, इसलिए एक बार उनको भेजना चाहिए। देखिए, दिग्विजय राज्यसभा नहीं जाएंगे, ये दबाव बनाने की रणनीति है या किसी और शिकार की तलाश है, ये तो समय पर ही तय होगा। पर कांग्रेस में होता वही है जो प्रथम परिवार चाहता है, तो वहां पर कौन अपनी सेटिंग तय कर पाता है उसके आधार पर मिलेगा। बाकी भाजपा सदैव जिस तरीके से सामूहिकता से निर्णय लेती है, सही पद पर सही व्यक्ति चयन करके भेजती है, उसी आधार पर इस बार भी निर्णय लेगी।